हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर द आयरन। मतलब आयरन के लिए यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सही होने वाला है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका आयरन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 होता है। अब जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं अबाहो प्रिंसिपल, है ना। हम लोग यूज करते हैं अबाहो प्रिंसिपल। अबाहो प्रिंसिपल का हम लोग बेटा n+l रूल यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। अब अबाहो प्रिंसिपल होता क्या है बेटा, ये हमें ये बोलता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ऐसे ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी कम होती है, बाद में हम लोग उसको देते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब हमें ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना होता है, फिर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त आपको ये ध्यान देना होता है बेटा कि एस में हम लोग मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, पी में हम लोग मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं, डी में हम लोग मैक्सिमम 10 फिल कर सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14। तो ये हमारे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑर्बिटल है उनका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा यहाँ पे बेटा आता है आपका 1s, 2s, उसके बाद हमारा आता है 2p, फिर हमारे पास आता है 3s, फिर हमारे पास आता है 3p, फिर हमारे पास आता है 4s, फिर हमारे पास आता है 3d, है ना, फिर हमारे पास आता है 4p। लाइक दैट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये आपका ऑर्बिटल है। कैसे आप पता लगाओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप यहाँ पर बेटा सिंपल n+l रूल यूज करते हो, कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू n+l रूल जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो वो आपकी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। और सपोज करो अगर कभी दो ऑर्बिटल के लिए n+l सेम आ जाता है, तो उस केस में जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जांपल हमारे पास 4s, सॉरी 3d और 4p हमारे पास है। यहाँ पर अगर आप n+l निकालोगे बेटा तो 3d का कितना होगा, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू आपके पास बेटा 5 है। अगर मैं 4p की बात करूं तो n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 होगी, तो ये भी आपका 5 है। दोनों का n+l आपका सेम आया, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4p में 4 है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करो बेटा, तो s में मैक्सिमम हम लोग 2 फिल कर सकते हैं, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, s में मैक्सिमम 2। अब आप काउंट भी करो बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि Fe में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके पास 2 + 2 4 6, 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा। डी में हम मैक्सिमम 10 फिल कर सकते हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी में चले जाएंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ बेटा, ये हमारा हो गया आयरन का। अब आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो, ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो जब आप देखोगे बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल मैच कर रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।